हेलो स्टूडेंट, जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जा रहा है क्लास 12 का थर्ड टॉपिक है ग्रामर का, और इसमें मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं जिसमें नियम जो चल रहा है रिमूव टू का जो नियम चल रहा है, इसका मैंने 3 नियम मैं पढ़ा चुका हूं रिमूव टू का, और आज मैं 2-3 नियम जो और हैं शेष इसके रिमूव टू के हैं उसे मैं तीसरे वीडियो में पढ़ा के और कंप्लीट कर दूंगा। रिमूव टू कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हम थोड़ा सा रिवीजन पहले दिखाते हैं कि पहला नियम जो ये बताया गया है रिमूव टू, ये टू जो एडवर्ब है, इस टू को मैं हटाता था तो मुझे क्या मिलता था, सो, और एक इंफिनिटिव टू है, इसको मैं हटाता हूं तो मुझे मिलता है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस एन, नॉट या कुड नॉट, और प्लस आगे जो आपके पास वर्ब होगा वो लिखिए। ये पहले रूल में हमने पढ़ाया है, और दूसरे रूल में हमने बताया है कि ये सारी प्रक्रिया ये तो यही होगा, एडवर्ब टू को हटाएंगे तो सो ही मिलेगा, इस टू को हटाएंगे दैट मिलेगा ही, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमें अपनी तरफ से डालना पड़ता है, इट या आई या वन हमको लगाना पड़ता है, इसकी जगह पे आई या वन। ये मैं दूसरे रूल में बताया हूं। कब लगाते हैं, जब यहाँ का जो पहला सब्जेक्ट है ये कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो बेजानदार हो, यानी इट वाला सब्जेक्ट हो जिससे हमें प्रोनाउन इट प्राप्त हो, तो हम यहाँ इट ना लगा के आई और वन लगाएंगे, आई या वन में से कोई एक लगाएंगे। दूसरा रूल ये हो गया। तीसरे रूल में हमने बताया है कि इसी सब्जेक्ट को मैं ना तो आई लगाऊंगा, ना वन लगाऊंगा, ना यहाँ प्रथम वाला जो सब्जेक्ट होगा उसे लगाऊंगा, जो यहाँ इंफिनिटिव टू के पहले फॉर के साथ कोई जो है प्रोनाउन ऑब्जेक्ट रूप में होगा, जैसे फॉर मी हो तो हमको फॉर आई लगाना होगा, फॉर अस हो तो हमको बी लगाना होगा, फॉर देम हो तो दे लगाना होगा। ये तीसरे रूल में बताया गया है। यहां तक सभी लोग देख चुके होंगे और समझ भी गए होंगे। चौथा रूल इसका है रिमूव टू का चौथा रूल ये कहता है कि यदि लिख लीजिएगा पहले, यदि इंफिनिटिव टू ये जो एक टी के साथ सिंगल ओ होता है, इस टू को हम इंफिनिटिव टू कहते हैं। ठीक, इस टू को हम इंफिनिटिव टू कहते हैं, और इस टू के बाद यदि इंफिनिटिव टू के पहले नॉट आया हो, नॉट आया हो, यदि इंफिनिटिव टू के पहले नॉट आया हो तो ट्रांसफॉर्मेशन करने पर, यानी जब हम टू को हटाने वाला, यानी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, टू को हटाते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने पर नॉट का प्रयोग नहीं करती हैं। बस मेरी भाषाओं में समझ लीजिए कि यदि तुम लोगों के सामने ऐसा कोई सेंटेंस हो जो जिसमें नॉट का प्रयोग किया गया हो, किसके पहले, इंफिनिटिव टू के पहले नॉट लगा हो, तो जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन करो, ट्रांसफॉर्मेशन करने पर नॉट का प्रयोग मत करो, यानी ट्रांसफॉर्मेशन में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है, ही इज टू इंटेलिजेंट टू इंटेलिजेंट, he is too intelligent not to
not to solve all the problems। ये एग्जाम्पल तुम लोगों के सामने है और ये पहले से पूरा रूल पढ़ चुके हो। हम ये ऐसे हमारे पेपर में जब आएगा तो इसे लिखा रहेगा रिमूव टू यानी यही प्रक्रिया तुमको करना है, रिमूव टू करना है, अर्थात इस डबल ओ वाले टू को तुमको हटाना है। तो अब जानते हैं इस टू को हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सो। आगे पूरा उतार दीजिए, ही इज सो इंटेलिजेंट उतार दीजिए, इंटेलिजेंट उतार दीजिए। उसके बाद हमको केवल दो ही चीजें यहां हटानी है, एक इस टू को, एडवर्ब टू को, और एक इंफिनिटिव टू। यही तो हमको हटाना है, ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। तो इस टू को हटाए हमको सो मिल गया, इस टू को भी हटाएंगे तो हमको दैट मिलता है। लेकिन एक चीज अभी हमने यही नियम लिखाया है, इस टू के पहले नॉट हो तो नॉट हट जाएगा, यानी उस टू के साथ नॉट भी चला जाता है, नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, तो जैसे अब यहाँ पे आएगा पहले दैट वाला सबको पता ही है, ये टू हटता है तो पहले दैट देता है, फिर सब्जेक्ट देता है, फिर कैन नॉट या कुड नॉट देता है। तो यहाँ दैट आ गया है। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक जो है लिविंग सब्जेक्ट है, इट ना देने वाला सब्जेक्ट है। ये एक लिविंग मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो हमको यही सब्जेक्ट मिलेगा ही। उसके बाद अब हमको कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। यहाँ इज है प्रेजेंट टेंस, तो अब क्या लगेगा, कैन नॉट हो गया। उसके बाद जो चीजें बची वो सारी चीजें हमको उतार देना है। इस टू के लिए केवल दैट मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है और कैन नॉट मिलता है। बाकी चीजें जो बची हैं उसको उतारिए। बचा क्या है, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, ये सब बचा हुआ है, इसको उतार दीजिए। तुम्हारा ये रिमूव टू हो करके और ट्रांसफॉर्मेशन बन चुका है। इस रूल में बस इतने बताना था कि अगर नॉट का प्रयोग किया गया हो टू के पहले, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन करिए, रिमूव टू करिए, तो नॉट का प्रयोग मत करिए, नॉट हटा दीजिए। तो नॉट यहां हट चुका है और बन भी गया है, ठीक है। आगे इसको नोट कर लीजिए और इसका अगला रूल हम पढ़ा दें। नोट कर चुके होंगे, देखिए फिर से एक बात सुन लीजिए। सभी लगभग नियम पहले वाला ही था, इसमें केवल नॉट यदि प्रयोग किया गया है तो हम यहां पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। चौथे रूल में यह बताया गया है। पांचवा रूल देखिए, पांचवा रूल ये है कि यदि इंफिनिटिव टू, ये वाला जो टू होता है सिंगल ओ वाला, ये सिंगल ओ वाला जो टू होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंफिनिटिव टू। और जो डबल ओ वाला होता है इसको हम एडवर्ब टू बोलते हैं। हमने बार बार ये बताया हुआ है। तो यदि इंफिनिटिव टू का प्रयोग, यदि इंफिनिटिव टू का प्रयोग ना किया गया हो उसके स्थान पर फॉर का प्रयोग हो, फॉर का प्रयोग हो, यानी हमें इंफिनिटिव टू ना मिले और इंफिनिटिव टू के जगह पे फॉर शब्द मिल जाए। लेकिन जब फॉर मिलेगा तो फॉर के बाद हमको दो चीजें मिल सकती हैं, एक या तो फॉर के बाद एडजेक्टिव मिल सकता है और दूसरा या तो फॉर के बाद नाउन मिल सकता है। हम इसी को क्रमवाइज से पढ़ते हैं। तो यानी फॉर का प्रयोग हो और फॉर के बाद नाउन, यदि नाउन होगा
तो हम कैसे बनाएंगे, फॉर के बाद यदि नाउन होगा तो कैसे बनाएंगे, और यदि फॉर के बाद एडजेक्टिव होगा तो हम कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव वाला भी हम 6वें रूल पर ले जाएंगे। फॉर के बाद यदि नाउन हो यानी इंफिनिटिव टू के जगह पे फॉर हो और फॉर के बाद क्या दिया हो, नाउन हो। यहां पे एक चीज ध्यान रखना तो फॉर का प्रयोग हो और फॉर के बाद नाउन हो तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए फॉर के जगह पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस भाव के अनुसार कोई वर्ब फिर प्लस जो नाउन हमारे पास दिया हुआ है फॉर के बाद उसी को लिख लेंगे। एक बार इसको सभी लोग समझेंगे कि यदि इंफिनिटिव टू ना मिले, इंफिनिटिव टू जो एक सिंगल ओ वाला टू होता है वो ना मिले, उसके जगह पे हमको फॉर मिल जाए और फॉर के बाद कोई नाउन दिया हो तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये तो सो में बदला ही जाएगा, सबको पता है। ये टू बदला जाता था दैट में प्लस सब्जेक्ट में प्लस कैन नॉट या कैन नॉट या कुड नॉट। देखिए पहले इतना सभी लोग नोट कर लें फिर हम बताते हैं, यहां दिख नहीं रहा होगा, इसको नोट करें फिर हम बताते हैं। कुड नॉट, हाँ इसको पहले नोट करें, अभी यहां पे मैं लिख के बता रहा हूं, सभी लोग नोट कर लें इतना। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं कि यदि टू के जगह पे इंफिनिटिव टू के जगह पे फॉर हो और फॉर के बाद नाउन हो तो हम कैसे बनाएंगे। यहां पे मैंने लिख दिया है कि उस टू के जगह पे दैट हमको मिलता था, फॉर के जगह पे भी दैट मिलेगा। उसी टू के स्थान पे हटाने पर हमको सब्जेक्ट मिलता था, सब्जेक्ट यहां भी मिलेगा। उसी टू को हटाने से हमको कैन नॉट या कुड नॉट मिलता था, यहां भी मिलेगा। यहां पे कैन छूट गया है, इसको लिख लीजिए, कैन नॉट या कुड नॉट यहां भी मिलेगा, कुड नॉट। लेकिन एक ऐसा शब्द तुमको अपनी तरफ से डालना होगा, वो शब्द क्या है, वर्ब, क्योंकि यहां पे वर्ब था नहीं, नाउन था फॉर के बाद, तो वर्ब तुमको अपने तरफ से डालना होगा और ऐसा वर्ब डालना होगा जो इस नाउन से रिलेट करता हो, इस नाउन का भाव देता हो, ऐसे वर्ब हमको अपने तरफ से डालना होगा। इसको हम मिटा देते हैं और फिर बताते हैं। देखिए अभी हम जो पीछे हर एक नियम पे पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो टू है ये टू बदला जाएगा सो, यहां भी बदला जाएगा जब फॉर प्लस नाउन हो, क्या हो, फॉर प्लस नाउन हो, यानी यही वाला रूल पढ़ रहे हैं, फॉर लिखा हो और प्लस नाउन लिखा हो और ये फॉर किसके जगह पे, कोई इंफिनिटिव टू के जगह पे, तो ये टू सो में भी बदला जाएगा। क्लियर है। दूसरा चीज, अब यहां पे टू होता था लेकिन टू के जगह पे क्या आएगा, फॉर आएगा। इस फॉर के जगह पे जैसे टू के लिए हमको दैट मिलता था वैसे फॉर के लिए भी दैट मिलेगा। इस टू के लिए हमको सब्जेक्ट मिलता था, इस फॉर के लिए भी सब्जेक्ट हमको लाना है। सब्जेक्ट यहां जो दिया होगा वही सब्जेक्ट लाना है, या थोड़ा भाव से रिलेटेड हम सब्जेक्ट रख सकते हैं। दूसरी चीज, कैन नॉट या कुड नॉट हमको यहां से भी मिलते थे, टू वाले से भी, और हमको फॉर से भी यही चीज मिलेगा।
बस इतना ही करना है कि इस टू के साथ कोई वर्ब होता था, लेकिन फॉर के साथ क्या होगा, नाउन होगा। तो हमें वर्ब अपने अनुसार यहाँ पे कोई वर्ब भाव जो रिलेट करता हो किससे, बगल वाले नाउन से, तो हमें वर्ब अपने तरफ से लिखना है और ऐसे वर्ब जो उस नाउन से संबंधित हो। बस इतना ही करना है। बाकी सारी चीजें इस टू के लिए यहाँ मिलती थी और फॉर के लिए भी हमको यहाँ मिलेगा, बस अपने तरफ से एक वर्ब रखना। इसका एग्जांपल हम देते हैं, देखिएगा सभी लोग। लिखा है कि his sorrow is too deep। ये मिटा देते हैं यहां पे, देखिए his sorrow is too deep। उसके बाद लिखा है for tears। ये सेंटेंस तुम लोगों के सामने है और करना क्या है, रिमूव टू करना है, रिमूव टू करना है। यही प्रक्रिया आपको करना है जो पहले से बताया जा रहा है। कुछ नहीं करिए, इस टू को हटाइए, क्या मिल जाएगा, स्लो। बाकी सारी चीजें आगे उतार दीजिए। हिज सारो इज, ये पूरा हमने पहले उतार दिया, इस टू को हमने स्लो में बदल दिया। डीप मुझको लिखना ही है, बस करना क्या है कि जो हमको इंफिनिटिव टू मिलता था वो हमको क्या मिल गया है, फॉर। और जब फॉर मिलेगा तो दो चीजें उसके बाद मिल सकती हैं, या तो नाउन या तो एडजेक्टिव। तो यहाँ टीयर्स, टीयर्स शब्द क्या है, आंसू। आंसू क्या है, नाउन। ठीक, तो यहाँ देखिए हम फॉर को हटाएंगे, दैट तो पाएंगे ही, क्लियर है, दैट पाएंगे। उसके बाद अब हमको सब्जेक्ट लाना है यहाँ पे, हिज सारो। एक देखें तो बेजानदार चीज है और इसके लिए हम अगर सब्जेक्ट पाएंगे तो इट पाएंगे। और यदि ध्यान दीजिए इट आप लगाते हैं तो आपको क्या लगाना होगा, कैन नॉट बी लगाना होगा। अर्थात इट लगाएंगे तो बी लगाना होगा, अन्यथा आप किसी एक पर्सन का प्रोनाउन रख दीजिए, ही लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, जो भी समझ में आए उसी के लिए। एक सब्जेक्ट तुमको रखना है किसी के लिए, आई भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, कोई सब्जेक्ट लिख दीजिए, ही। तो सो डीप दैट ही, आप बताएं यहाँ पे इज लिखा है, प्रेजेंट है, तो कैन नॉट या कुड नॉट, तो कैन नॉट यहाँ लगेगा क्योंकि प्रेजेंट है। कैन नॉट ये हो चुका है, कैन नॉट के बाद में आप ध्यान दीजिए क्योंकि हम टीयर से डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। टीयर से क्या है, नाउन है, और नाउन जब होता है तो हम क्या किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन लिख पाते हैं, नहीं, किसी वर्ब का होना जरूरी है। तो हम आंसुओं की अगर बात करें तो आंसू हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो यानी यहाँ पे एक्सप्रेस शब्द, एक्सप्रेस नाउन सुटेबल है किसके लिए, इस नाउन के लिए। तो हम एक्सप्रेस लिख सकते हैं, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, ठीक। और उसके बाद हमने अपने तरफ से वर्ब रख दिया क्योंकि हमने कहा जो भाव रिलेटेड हो, क्योंकि आंसू को व्यक्त करने की ही बात कही जाती है कि आप आंसू व्यक्त किए, ठीक। तो आंसू व्यक्त आप किए हैं, चलिए, तो यही एक्सप्रेस, ये देखिए, तो यहाँ पे एक्सप्रेस, आपको यहाँ कैन नॉट के बाद में एक्सप्रेस लिखना है, एक्सप्रेस, और बस बचा हुआ यही टीयर से लिख दीजिए, ठीक। ये सेंटेंस क्लियर हो चुका है, यहां पे कुछ करना नहीं था, यहां नहीं, कैन नॉट तक दिखा होगा नीचे, उसे नीचे लिख, यहां तक, चलिए ठीक है। हम बोल रहे हैं, सभी लोग अगर नहीं दिख रहा है तो ये एक्सप्रेस टीयर्स, टीयर्स आपको लिखना ही है और अपने तरफ से जो वर्ब लगाना था वो एक्सप्रेस लगाया गया है। सभी लोग फिर से इसका अर्थ देखें। अर्थ ये है कि हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, उसका दुख इतना गहरा है, फॉर टीयर्स, आंसुओं के लिए। मतलब कि यानी उसके अंदर इतनी दुख है कि वो आंसुओं में जो है परिवर्तित हो गया, आंसुओं के लिए उसका दुख बहुत गहरा है।
अब अगर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि हिज सारो इज सो डीप, उसका दुख इतना गहरा है कि वह आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता है। कहने का क्लियर अर्थ वही है, जो अर्थ यहाँ है वही अर्थ यहाँ है, और हम रूप को बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं। ये नियम समझ गए होंगे। ऐसे और एग्जांपल सभी लोग अपने बुक से बनाइएगा। एक इसका 6वां रूल जो रिमूव टू का है, और इसी के बाद